हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, टॉपिक आप लोगों ने ही वैसे चूज किया है, आपको पता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है एंड फ्यूचर क्या बनता है इस कनेक्शन का। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी मैं ऐड कर रही हूँ, वो है ये छोटू से मैसेजेस जो कि मैंने कम्युनिटी में नहीं लिखा हुआ था कि मैं मैसेजेस भी देखूंगी, लेकिन बाद में मुझे ये डेक मिला तो मुझे लगा कि मुझे ये देखने चाहिए, आपको अच्छा लगेगा मैसेजेस देखकर। तो ये सब कुछ मैं देखने वाली हूँ, डिटेल रीडिंग रहेगी। प्रे करती हूँ एंड इच्छा रखती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो। बट अगेन, सिर्फ मेरे इच्छा रखने से या प्रे करने से काम नहीं बनेगा। आपको पता है, आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा और रिसेप्टिव एनर्जी में आना पड़ेगा, यानी कि जो भी रीडिंग में आता है उस पर विश्वास करें और जो गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करें। क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत से लोगों के साथ, मैं कमेंट्स देखती हूँ, सभी के देखती हूँ तो कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर रीडिंग बाय चांस नेगेटिव है तो ये रीडिंग नेगेटिव हो गई, आपने नेगेटिव रीडिंग कर दी, आपने ऐसे कर दिया, ये बोलते हैं। और अगर रीडिंग पॉजिटिव हो तो बोलते हैं ये तो झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। तो नेगेटिव में भी खुश नहीं है, पॉजिटिव में भी खुश नहीं है। और ये तब होता है जब आप किसी परसेप्शन को पकड़ लेते हो क्योंकि आप देख रहे हो कि चीजें वैसी नहीं दिख रही हैं, वैसी हुई नहीं है, तो रीडिंग में जो आया है वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने वो परसेप्शन बना लिया कि आपके साथ जो होगा वो गलत ही होगा। राइट, ऐसा हो जाता है। और कुछ लोगों का ये है कि अगर उनको सच बताओ तो उनको वो निगेटिविटी लगती है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सच से भागें, पॉजिटिविटी का मतलब है सच जाने और फिर उस पर काम करें, चाहे वो जैसा भी है। अगर कोई चीज ऐसी आई है जो आपको खुशी नहीं दे रही लेकिन गाइडेंस है आपके साथ, तो आप उसको सुधार सकते हो, राइट, उसको चेंज कर सकते हो। तो उसको चेंज करने पर दिमाग लगाओ, ना कि इस पर कि रीडिंग में ऐसा कैसे आ गया। पॉजिटिविटी कभी भ्रम नहीं होता, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। पॉजिटिविटी को लोग भ्रम की तरह लेते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो हमें खुश करे भले ही वो झूठ हो, ये पॉजिटिविटी नहीं है। ठीक है, ये भ्रम है जो आपको गलत राह पर भेज रहा है। आपको सच जानना है, ऑलराइट, आपको भ्रम में नहीं पड़ना। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये लेक्चर लगा होगा, फिलॉसफी लगी होगी, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो करें जो आपके लिए सही है। आप लोग अटके नहीं, क्योंकि आप पूरे भरोसे से यहाँ पर आते हो रीडिंग देखने के लिए। आप मुझे बोलते हो कि दी मुझे बहुत विश्वास है आपकी रीडिंग पर, मुझे विश्वास है आप पर। तो जब इतना विश्वास आप लोग दिखाते हो तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको जो सही है, जो सच है, उसके बारे में बताऊं, उससे आपको रूबरू करवाऊं। तो वो मैं काम करती हूँ। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा है तो क्षमा चाहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है इनिशियल्स का। तो आपने आज इनिशियल्स चूज करने हैं उनके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ओके, उनका नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है वो वाला आपने चूज करना है, यानी वो ग्रुप आपने चूज करना है, फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है हैव नो फियर। दिस इज अ फर्स्ट कार्ड। दूसरा ऑप्शन है यहां पर ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। ओके, तीसरा कार्ड देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या है क्या है क्या है। तो यहां पर है गेट योर पावर बैक। ऑलराइट, सो ये आपके कार्ड्स हैं। इनमें से एक या दो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने और आपने देखनी रीडिंग। अगर आप कंफ्यूज हो तो तीनों का रीडिंग आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप वही है, वीडियो पॉज करो और थोड़ा टाइम लो, मेडिटेट करो, आपको समझ आ जाएगा कि किस कार्ड के जरिए आपको आपकी रीडिंग मिलेगी। एंड नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर और ज्यादा टाइम लगता है तो। ठीक है, आपको और खाली समय चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी उसके साथ कर सकते हो।
एंड हाँ, उन सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियोस एंड मेरा चैनल शेयर किया है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज भी मुझे कम्युनिटी में एक कमेंट आया, उस गुड़िया का नाम था परी। तो वो बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड जो काफ़ी परेशानियों से अभी परेशानियों के थ्रू जा रही है, तो उसे मेरा चैनल, मेरे वीडियो शेयर करें उसके साथ, सो दैट उसकी हीलिंग हो सके, क्योंकि वो विश्वास करती है मुझ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेल्स आते हैं इस तरीके के, मैसेजेस आते हैं एंड कमेंट में मैंने पहली बार देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि शेयर करते हैं लेकिन शायद बताते नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते किसी मजबूरी के चलते, एंड बाद में कैसे भी करके उनके इंस्टाग्राम पर वो डीएम करते हैं, मेल करते हैं, तो उससे पता लगता है। तो वो सभी लोग जिन्होंने चैनल शेयर किया है, जिन्होंने वीडियो शेयर किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबका अपना पर्पस है, मेरा भी है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग हो, एंड इसमें आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही प्रे करती हूँ वैसे तो फैमिली के लिए, कि सभी लोग ग्रो करें, जो भी परेशानियां हैं उनकी जल्दी से खत्म हो, या उनको क्लैरिटी मिल जाए कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। बट अगेन और अच्छे से प्रार्थना करूंगी एंड कोशिश करूंगी कि आप सभी लोगों की बेहतर हीलिंग कर पाऊँ। सो इसके लिए मुझे भी एनर्जी चाहिए तो आप साथ रहिएगा, एनर्जी मिलती रहेगी। चलिए गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हैव नो फियर, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, कनेक्शन की एनर्जी क्या है, देन फ्यूचर क्या है, मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, तो काफ़ी कुछ है। इस कार्ड को मैं साइड में रख रही हूँ एंड शुरू करते हैं एनर्जी चेक इन से। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं ये, आप जानते ही हो, तो इनसे मैं एनर्जी चेक करूंगी। अभी देखते हैं क्या निकल कर आएगा। ऑल राइट, किस एनर्जी में है के पार्टनर, इन एंड यांग। ओके, आपके एनर्जी एंड कनेक्शन की एनर्जी देख लेते हैं। फाइनेंशियल constraints, कनेक्शन की एनर्जी, thinking man. All right. ओके, सो अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो उनकी एनर्जी तो गाइज अच्छी है, जैसे कि होनी चाहिए। जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि शिव और शक्ति दो एनर्जीज हैं जिनको हमेशा हमें संतुलन में रखना चाहिए, या इन एंड यांग जो एनर्जीज हैं उनको हमेशा हमें संतुलन में रखना चाहिए। अगर हम उनको संतुलन में रखते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कमी महसूस नहीं होगी, मतलब क्या है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ कोई नहीं है, आपको अकेलापन महसूस होता है, लेकिन वो अकेलापन आपको खा नहीं जाता। हमारे अंदर चाहत होती है कि कोई हमें मिले, कोई हमारे साथ रहे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं है तो हम बीमार हो रहे हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, हम 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब ये एनर्जी संतुलित होती है ना, तो ऐसा हो जाता है कि हमें ख्याल होता है कि हमें कोई तो चाहिए, और हम अपना काम करते रहते, खुश रहते हैं। और जैसे पार्टी में गए, फंक्शन में गए, या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो वहां पर देख रहे हैं कोई मिलेगा, कोई तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो ओके, और अगर कोई मिल गया बाई चांस तो और खुश हो गए। तो वो वाली एनर्जी रहती है, यानी कि हम इतने खोजी नहीं बन जाते कि हम दुखी हो जाएं, क्योंकि अगर इतना खोज करोगे और खोज वो एक समय तक पूरी नहीं हुई तो फिर आप उदास होने लग जाओगे।
अरेंज मैरिज में कई बार यही होता है ना कि माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, वो भी देख रहे हैं कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो एक टाइम के बाद दुखी हो जाते हैं ना कि 5 सालों से देख रहे हैं, 6 सालों से देख रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा, अब क्या करें, लगता है होगी नहीं शादी, राइट। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और जब ऐसा हो कि गो विद द फ्लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, वो भी ठीक है, हम किसी के ख्यालों में भी खुश रह सकते हैं, वो वाली एनर्जी वो एनर्जी यांग या शिव शक्ति की होती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अभी वही है। अभी तक मैं ये नहीं जानती कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब मैं नहीं अभी बोल रही, मैं सिर्फ एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो एनर्जी तो उनकी चकाचक जो हम बोलते हैं ना वो है। तो अगर ये आपको प्यार करते हैं, अगर ये आपको पसंद करते हैं और आप दोनों साथ नहीं हो, तब भी इनकी गाड़ी चल रही है, वो खुश हैं, वो आपको देखकर, आपको याद करके खुश हैं, आपकी स्टेटस देखकर खुश हैं, वो बेचैन नहीं है, परेशान नहीं है कि उनको लगे कि अरे ये कहाँ गई, अरे ये कहाँ गया, मुझे अभी बात करनी है, वो सब ना बाबा, वैसा कुछ भी नहीं है। वो मस्त है अपनी लाइफ में, उनका काम अच्छे से चल रहा है, अगर वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तो वो अच्छे से चल रही है, फैमिली में अच्छा टाइम उनका बीत रहा है, हेल्थ भी अच्छी है एंड पॉजिटिव भी है, काम भी उनके बन रहे हैं, सो कुछ रुका हुआ नहीं है। जिस तरीके से, जिस फ्लो में चीज़ें चलनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, गो विद द फ्लो, कि यूनिवर्स जो रास्ता खोले आपके लिए उस तरफ आप निकल जाओ, ज़्यादा सोचो मत, परेशान मत हो या कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। उनके साथ वही है। अगर ये आपको पसंद करते हैं, अभी तक मुझे नहीं पता लेकिन बता रही हूँ, अगर ये आपको पसंद करते हैं तो, और अगर ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या आपके साथ रहना चाहते हैं, तो है वो चीज़, ख्याल मन में है। लेकिन ये नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया अच्छा है, नहीं हुआ तो यूनिवर्स की मर्जी है, कुछ अच्छा ही होना होगा, वो वाले विचार हैं इनके मन में। ओके, वहीं अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो देखो, नंबर 4 यहां पर भी बन रहा है, नंबर 4 यहां पर भी बन रहा है। ओके, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो काफी कंप्लीट सी है और आपकी एनर्जी अभी तक अधूरी सी है, यानी कि आपको वो खालीपन लग रहा है जो इनको नहीं लग रहा, राइट। अब ये कई बार हो जाता है नक्षत्रों की वजह से, राशियों की वजह से, कि कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है जो आप पर हावी है, इन पर अभी नहीं है इनके लिए, या फिर तो शुभ है आपके लिए, शुभ नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सी चीजें हमें देर से समझ आती, तो जो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ऑलरेडी इनको पता है, मतलब ये समझे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि रीडिंग्स देखते हैं या कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है देखते हो सकता है नहीं भी देखते हो, उनका वो है, नेचुरल है इनका। पता है इनका जन्म से ही ऐसा है, मतलब ये नहीं है कि अभी अभी हो गया, ये नाखुश रह ही नहीं सकते, लंबे समय तक ये दुखी नहीं रह सकते। ओके, ऐसा है। सो ये बैलेंस्ड है। आपका अभी वो कमी आपको लगती है, आपको खलती है, आपको ये कमी भी लगती होगी कि इनको कमी क्यों नहीं लगती आपकी, ये चीज भी आपको खलती होगी कि भाई ऐसा क्यों है। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं हर वक्त बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ या कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इनके साथ क्यों नहीं होता वो चीज़, या मैं इनको कभी सैड क्यों नहीं देखती। इनके हमेशा स्टेटस लगते हैं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, हमेशा हैप्पी हैप्पी वाले जोक्स लगाते हैं, ये वो, कभी कभी वो चीज़ क्यों नहीं दिखती कि ना अकेलापन सा, वो क्यों नहीं है। तो वो चीज़ भी तकलीफ देती होगी। प्लस फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं उतना ग्रो अभी नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ भी एक्चुअली खलती है। कुछ एक आधार होना चाहिए, या तो पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो या प्रोफेशनल लाइफ, हालांकि हम दोनों ही चाहते हैं कि दोनों ही बहुत अच्छा चले, लेकिन बाय चांस अगर कोई एक पलड़ा भारी है तो एक हल्का हो, कुछ ऊपर जा रहा है तो कुछ, अगर नीचे जा रहे तो कुछ ऊपर जाए, राइट। तो यहाँ पर दोनों तरफ से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हो हाल फिलहाल में, तकलीफ है। रही बात कनेक्शन की एनर्जी, तो कनेक्शन की एनर्जी जितना मैं समझ पा रही हूँ रुकी हुई है, ना कुछ आगे बढ़ रहा है ना कुछ पीछे जा रहा है, चीज़ें जहाँ थी वहीं हैं, तो कुछ ऐसा सा माहौल है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या होगा, एंड जो सामने वाला है वो भी सोचता है, दोनों ही सोच रहे हैं, लेकिन आपके सोचने में एक दर्द है, तकलीफ है, सामने वाले के सोचने में ऐसा है कि लेट्स सी जो यूनिवर्स को अच्छा लगे। तो एक तरफ पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा,
एक तरफ थोड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन कनेक्शन स्टक है, मतलब कुछ आगे पीछे कुछ हो नहीं रहा, बस सोच पर चीज़ें टिकी हुई हैं। सो हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं ये चल रहा है। कितना आपसे रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा। देख लेते हैं आप कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको करंट फीलिंग्स क्या हैं और फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। ओके तो यहाँ पर है टेम्परेंस, अगेन एन एन यांग की यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर भी है, बड़ा ज्ञानी इंसान है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। Queen of Cups. Okay. ओके सो जो आपके पार्टनर हैं, लगाव उनको है आपसे, ठीक है, आपसे लगाव है उनको, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं है जो आपके अंदर है। जैसे आपको ना कई बार लगता होगा कि मैं तुरंत अभी जाकर मिल लूं, तुरंत बात कर लूं या तुरंत मैसेज करूं, या मुझे अभी हक चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अभी बात करनी है। तो वो इंटेंसिटी नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन लगाव है। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर मान लीजिए ये इंटेंसिटी इनके अंदर भी आ जाती है, तब भी वो इंटेंसिटी ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएगी। ओके, वाटर एलिमेंट ज्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत धीरे से एंड एक वो ठंडापन सा है। आपकी एनर्जी फायरी एनर्जी है, उनकी वाटर एनर्जी है। तो ये कॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, आप खुद समझते हो, आग और पानी है ना, तो ऐसा है। तो प्यार है क्योंकि वो वाटरी एनर्जी है, प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स पर काम करना है, इमोशंस पर काम करना है, तुरंत मिलना है, बात करना है, वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही। ये एक ऐसे इंसान है कि मान लो जैसे इनके साथ में आपकी एंगेजमेंट हो जाती है और फिर इनको बोला जाता है कि शादी आपकी 2-3 साल बाद होगी, ये आराम से 2-3 साल निकाल देंगे। कुछ लोगों का रहता है ना कि अरे एंगेजमेंट होगी अभी जल्दी शादी करो, क्यों रुकना क्यों है, राइट। ये इनके अंदर वो चीज़ नहीं है, हल्के हल्के इनका वही है कि जो होना है वो तो होगा, यूनिवर्स कर ही देगी, उसके लिए क्यों इतना हड़बड़ाना, क्यों अपने आप को असंतुष्ट करना, क्यों अपने आप में गुस्सा भरना। तो जैसा हो रहा है उसको होने दो धीरे धीरे करके, राइट। अगर ऐसा बोला गया है कि भाई डेट्स नहीं आ रही हैं शादी की, तो शांत रहो, हो शादी तो होनी है ना, हमें तो साथ रहना ही है ना, वो वाली। आपकी एनर्जी कैसी है कि फटाफट से ये काम करो, नहीं हो रहा है तो खत्म करो, मतलब आपसे रुका नहीं जाता, जल्दी करो जो भी करो। काफी आप दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, फिर भी ये व्यक्ति आपके साथ में तालमेल बिठा सकता है। ये व्यक्ति ऐसा है, अगर आपसे प्यार है तो जैसे आप चाहते हो वैसी चीजें हो जाएंगी। जैसे अगर आपको बोलने की बहुत आदत है और ये चुप रहते हैं तो ये आपको सुन सकते हैं ये नहीं बोलेंगे कि मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोलती हूँ क्या, जो आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हो मैं नहीं सुनना चाहती, वो नहीं है, सुन सकते हैं, आपको घंटों सुन सकते हैं। तो ये आपके साथ में तालमेल बिठा लेंगे। अगर आपकी मैं बात करूं तो आप ही थोड़े से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा एक्टिव हो, ये चीजें हैं। सो प्यार इनके अंदर है लेकिन इंटेंसिटी नहीं है जो आपके अंदर है। गुस्सा है आपके अंदर बहुत, इनके अंदर गुस्सा भी नहीं है, ऐसा है। अच्छा, आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं, जर्नी आपकी उतार चढ़ाव वाली है। मतलब आगे चलकर मैं देख रही हूं कि ऐसे नेक्स्ट मंथ जून में या जुलाई में, अगस्त में ऐसा होगा कि
या अभी इस महीने भी हो सकता है कि अगर अभी तक आप दोनों का ऐसा कुछ कमिटमेंट का, या जैसे आपने कन्फेस नहीं किया, ऐसे कुछ बातें नहीं हुई हैं, डेट वेट नहीं किया है, तो हो सकता है ये मौका आए। ठीक है, आप लोग बात करो, डेट वगैरह हो, लेकिन फिर लग रहा है कि सेपरेशन होगा। देन सेपरेशन होने के बाद में फिर आप लोग मिलोगे, उसके बाद फिर सेपरेशन होगा, उसके बाद फिर मिलोगे, एंड देन एक जगह पर पहुंचने के बाद जब आप कहते हैं ना सेम पेज पर जब आप आ जाते हो, आपको भी अपने लेसन्स मिल गए, इनको भी जो सीखना है इन्होंने भी सीख लिया। मतलब आपकी गाड़ी बहुत तेज भागती है, एक्सीडेंट होने का डर है, तो आप थोड़ा स्लो हो जाओगे। इनकी गाड़ी बहुत स्लो है, तो फिर लगता है कि पता नहीं पहुंचेंगे भी डेस्टिनेशन पर या नहीं पहुंचेंगे, तो ये थोड़ा सा तेज होंगे। तो ऐसे करते करते जब सेम पेज पर आ जाओगे तो यूनियन है, फ्यूचर देखो दिख रहा है, लेकिन आराम वाला फ्यूचर नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि उतार चढ़ाव बहुत है, तो आराम वाला फ्यूचर नहीं है। नंबर 5 के साथ में यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर एंड होते हैं, तो नंबर 5 आपको पता है बहुत बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन का और चेंज का नंबर है। सो नंबर 5 की जब एनर्जी रहती है ना, काम आपका बनता है फॉर श्योर, लेकिन बहुत टेढ़े तरीके से बनता है। हालांकि आप बहुत गहराई से उस चीज को समझने लग जाते हो। जैसे इस कनेक्शन को आप बहुत गहराई से समझोगे, इस पर्सन को बहुत गहराई से समझोगे, खुद को बहुत गहराई से समझोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जर्नी में, जानना कि आप खुद क्या हो। ठीक है, तो आप खुद को भी समझोगे, देन यूनियन होगा, तो बहुत कठिनाइयों वाला होगा। वो जो हम मूवीज देखकर एक वो बना लेते हैं ना अपना एक मतलब देखने का तरीका, देखने का नजरिया जो हमारा हो जाता है किसी भी कनेक्शन को मूवीज देखकर, कि जैसे मूवीज में दिखाया जाता है वैसे ही कनेक्शंस होते हैं, वो वाली चीज हट जाएगी। आप फैक्ट देखोगे कि रियलिटी में क्या होता है, मूवीज में, सीरीज में, सीरियल्स में क्या है, रियलिटी में क्या होता है। तो रियलिटी में लाकर ये कनेक्शन, देन यूनिवर्स ये कनेक्शन रियलिटी में लेकर आएगी, देन आपका यूनियन करवाएगी। तो यूनियन है, मैरिज कमिटमेंट है, मैरिज है, सब कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा और मैच्योर होना है, इनको थोड़ा बचकानापन अपने अंदर लेकर आना है, तो वो जो बैलेंस बनेगा ना, देन चीजें आगे बढ़ेंगी। बाय द बुक नंबर 11 सोलमेट्स। ओके, सो या तो सोलमेट्स हो आप लोग, या ट्विन फ्लेम हो, एंड लॉयल हार्ट। यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड्स एक जैसे ही दिखते हैं, राइट। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो लॉयल हैं आपके लिए या फिर नहीं, बिल्कुल लॉयल हैं। सोलमेट कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है, बहुत पुराना, कई जन्मों का कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। एक एक बेबी स्टेप्स लेते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे, क्विकली कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो लंबा समय लगेगा, देन विक्ट्री आपकी ही है। देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्क इन द रोड। मैंने वही आपको बोला था कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा कठिनाई से, और मिलना भी ऐसे चाहिए क्योंकि फिर आप अलग भी ना हो। ये जो क्विकली मिलते हैं ना, उनके अलग होने के क्विकली चांसेस बन जाते हैं, जैसे मिले वैसे ही अलग हुए। आपको पता है ना ये चीज, आप देखो, आप सोशल मीडिया पर भी देखते हो ना, कई लोगों को लोग बोलते हैं हमने 7 साल वेट किया, 5 साल वेट किया, अभी साथ में है, कनेक्शन नहीं छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैंने जो केसेस देखे हैं जो बहुत जल्दी जुड़े हैं, उनके टूटने के भी वैसे ही चांस थे, और मेरे सामने तो हुआ है ऐसा कई बार, या मेरे पास जो रीडिंग्स आती हैं उनके आधार पर बता रही हूँ। तो ठीक है, अगर टाइम लग रहा है कोई बात नहीं। ओके, तो आई लव यू बिकॉज यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। तो ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप इनके इनरमोस्ट थॉट्स को, यानी कि अंदर क्या चल रहा है, बहुत अंदर, जो मैं बोलती हूँ ना 5D मैसेजेस। तो 5D मैसेजेस क्या होते हैं कि अंदर सोल में कुछ तो चल रहा है, आपकी सोल कुछ चाह रही है, सोल कुछ कहना चाह रही है, पाना चाह रही है, राइट। वो चीज जो आप सामने बोलते नहीं, जो कई बार आपको भी समझ नहीं आता, वो मैसेजेस। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो मेरे अंदर चल रहा होता है ना, वो आप समझ लेते हो, इसलिए आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इनको समझना बड़ा मुश्किल है, इंट्रोवर्ट टाइप है ना, दैट्स व्हाई। आई लव यू बिकॉज यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप इनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये जानते हैं ये चीज।
ऐसा है, समझदार है इंसान। ओके, आई लव यू सो मच बिकॉज यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो ये आपका मैसेज आप समझ गए होंगे। एंड देन आपका अगला मैसेज आता है, आई लव यू बिकॉज यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लव। ये आपको प्यार करते हैं, वजह है आपको प्यार करने की, प्यार करते हैं क्योंकि आप बहुत ही ऐसी पागलपंती वाली बातें करते हो और क्यूट क्यूट बातें करते हो क्योंकि ये हंसे, सिर्फ इनकी खुशी के लिए आप ऐसा करते हो, वैसे कुछ नहीं है। आई लव यू बिकॉज वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। इनको लगता है कि आप दोनों मिलकर समस्या का हल ढूंढ सकते हो, चीजें आगे बढ़ा सकते हो, जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर आता है आपके लिए मैसेज, आई लव यू बिकॉज आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। ओके, तो ये कारण है जिसके चलते ये आपको प्यार करते हैं। एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आपके लिए मैसेज आता है, आई लव यू बिकॉज यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। सो गाइडेंस की अगर मैं बात करूं इस रीडिंग में, तो गाइडेंस यही है कि आप गिव अप ना करें, आप आगे बढ़ते रहें। तो इस कनेक्शन में आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया, गुस्से को खुद पर हावी होने दिया, तो प्रॉब्लम। तो कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से कुछ नाम निकल कर आएगा या मैसेज निकल कर आएगा। लेट्स सी, कार्ड देख लेते हैं। ऑलराइट, तो राज हो सकता है उनका नाम जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या राजा, या किरण, कबीर सिंह याद आ गया मुझे। एंड रूबी हो सकता है नाम किसी का, ईवा हो सकता है नाम, विजय, अजय ये नाम हो सकते हैं, स्वाति नाम हो सकता है, काजल नाम हो सकता है, राहुल नाम हो सकता है, ठीक है, विनय नाम हो सकता है, विक्की नाम हो सकता है, ये नाम हो सकते हैं। और तो मुझे इतना अभी माइंड में तो कुछ नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए अगर आपसे कुछ रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं आपके लिए। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, एंड उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और गाइडेंस क्या है। ऐसे करके जो रीडिंग है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग ना ब्लैक टर्मलिन पहना करो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है। ओके, उसका पेंडेंट पहन लो, उसके इयररिंग्स पहन लो, या ब्रेसलेट पहन लो, या एक पेबल ले लो जो अपने पास हमेशा रखो। लेकिन ब्लैक टर्मलिन रखो, आप लोगों को नजर बहुत लगती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, क्या है करंट एनर्जी? यहाँ पर है द थिंकिंग वुमेन, उसके बाद यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, then we have women holding a heart. Okay, ग्रुप नंबर 2।
तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, अगर उनकी एनर्जी की मैं बात करूं सबसे पहले, तो अभी हाल फिलहाल में वो विचार कर रहे हैं कि आगे इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ओके, या आपको लेकर क्या करना चाहिए। अगर आप उनसे कमिटमेंट की मांग कर रहे हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, अगर आप फ्रेंडशिप ही करना चाहते हो या पार्टनरशिप करना चाहते हो, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाह रहे हो, तब भी वो सोच रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये चीज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। अगर सामने वाला थोड़ा सा चीजों को डिले कर रहा है या ठीक से बात नहीं कर रहा है या जवाब नहीं दे रहा, तो हमारे माइंड में आता है हाँ ये हमें पसंद नहीं करता, ये हमें प्यार नहीं करता, या हमारे में कोई कमी है। या वैसे आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप सोचते हो कि मेरे में कमी, ये चीज अच्छी लग रही है मुझे देखकर। आप जानते हो आप क्या हो, बट वो एक चीज रहती है ना मन में कि क्या मतलब कुछ तो ऐसा कमी है जिसकी वजह से ये बात नहीं हो पा रही। अगर मेरे में कमी नहीं है तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या इनका कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसा सब कुछ उसके चलते माइंड में आता है। तो वो सब नहीं है। रीजन ये है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा ओके, वो एक ना काइंड ऑफ फिलोसफर है। फिलॉसफी आप देखोगे जहां उनको मौका मिलता है वो अपनी बोलने लग जाते हैं, लाइफ को लेकर, लव को लेकर, कंट्री को लेकर, जो भी अभी चल रहा है, करंट अफेयर्स जो भी हैं उनको लेकर, मतलब बहुत ज्यादा चीजों की गहराई में जाना, उस पर डिस्कस करना। मुझे लग रहा है जैसे ना वो कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या राइटर हैं, या कवि हो सकते हैं, या मे बी लाइब्रेरी में काम करते हों, या वो एक फैमिली, ऐसी फैमिली से जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा समाज सुधार एंड देश की उन्नति करना, इन चीजों पर बहुत जोर डालते हैं। या इनका जो अगर आप इनकी हिस्ट्री देखते हो तो इनके दादाजी, परदादाजी, वो हो सकता है कि कोई हो सकता है फौज में रहे हों, पुलिस में रहे हों, या पॉलिटिशियन हो। तो उस तरीके की सोच है ना, आंदोलन करना, कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। जैसे धर्म के नाम पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े नहीं हो, लोगों के बीच में प्यार कैसे बढ़ेगा, इस तरीके की बातें करना, सोचना। तो इसमें क्या है, इनकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो जब ये आपके बारे में कुछ आपको जब देखा या आपसे संबंधित कुछ भी इनको पता लगा ना, तो उस पर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ओके, इसकी वजह से, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी काफी कनेक्शन इनका बनता है, क्योंकि फिलॉसफी ये पढ़ते हैं, फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारते हैं, देन धीरे धीरे चीजें कहीं ना कहीं वो स्पेशलिटी के आगे पीछे ही घूमती हैं, राइट। तो वहां से कनेक्शन बनता है। तो बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ शेयर करना, बदलना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, इसमें बहुत इनका समय जाता है। तो इसके चलते आपको ये कब जवाब दें, कब आपके मैटर को समझें, सुलझाएं, नहीं समझ आ रहा। अब जैसे आपके साथ में एक कनेक्शन इनको महसूस होता है, तो इनकी सुई वहां पे अटकी है कि इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जब बोलती है या बोलता है तो मुझे सुनने का दिल क्यों करता है। यू नो, हमारा कोई काम नहीं है आपस में, या मे बी आप दोनों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत अलग हों, उसके बाद भी एक वो कनेक्शन मैग्नेटिक सा है। तो वो खिंचाव क्यों होता है, वो चीज इनको बहुत ज्यादा कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है। तो बंदा पहले ही सोचता रहता है, ऊपर से ये कनेक्शन और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसलिए इतना सब कुछ सोचने के लिए, चीजों को लिंक्ड करने के लिए, इन सब में टाइम जाता है। तो आपको क्या बोला जाए वो समझ नहीं आता इनको। आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स। ये तो मैंने थोड़े से आपको बताया, आपको लग रहा होगा यार इतना क्यों सोचना है, राइट। बट उनसे पूछो, उनके पास और भी बहुत कुछ है, अच्छा खासा डेटा है जिस पर वो काम कर सकते हैं एवरीडे, राइट। ये एक ऐसे इंसान है। तो आप जिनसे मिले हो ना, ये उनमें से हैं जो कि अगर आप इनकी कैटेगरी के लोगों को देखोगे तो ये सिंगल रहना पसंद करते हैं ज्यादा। शादी एंड लव लाइफ
है, मतलब इंटरेस्ट है प्यार में, लेकिन ये लिखेंगे उस पर। अगर किसी को प्यार करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ यूनियन में जाना है, ये उस फीलिंग को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको तकलीफ दे, एक्सपेक्टेशंस तकलीफ देती हैं। मतलब हमने किसी से प्यार किया, अब हम चाहते हैं वो भी हमें प्यार करे और हमारा फ्यूचर उसके साथ हो। तो प्यार के साथ में एक्सपेक्टेशंस आ गई। जो जब एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना विद लव, तब हम दुखी होते हैं। प्यार करने में कोई दुखी नहीं होता, आप जिसे चाहो प्यार करो, आप बस एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आप कभी दुखी नहीं होगे। वो फीलिंग आपको हमेशा खुश करेगी। आप उस व्यक्ति को देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, मन में गुदगुदी होगी, अच्छा लगेगा, पॉजिटिव हो जाओगे। लेकिन जैसे आप सोचोगे कि मैं इसको पकड़ लूं या ये मेरे पास रहे, दुखी हम तब होना शुरू करते हैं। तो ये उन लोगों में से हैं जो प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, पकड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अब ये अगर पकड़ते भी हैं तो संभाल नहीं पाएंगे, इनको टाइम देना पड़ेगा। अभी क्या है कि और भी चीजों को भी टाइम देते हैं, लेकिन कोई टाइम इनसे टाइम मांगता नहीं है, इनकी मर्जी ये देते हैं, नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन जब ये किसी कनेक्शन से जुड़ जाते हैं, देन इनको समय पर कॉल करना है, मैसेज करना है, मैसेज का रिप्लाई करना है, घूमने जाना है, सामने वाले के लिए गिफ्ट्स लेकर आना है, देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बन जाती है। वो इनको समझ नहीं आती, इनको लगता है कि कैसे हो पाएगा, तो इसलिए आपको जवाब नहीं दे रहे। तो हाल फिलहाल में सोच रहे हैं, एनर्जी ऐसी है, सोचनी है कि सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, ऐसा क्यों है, क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तो नहीं मिले, ये सब कुछ। वहीं अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, मुझे इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, ही इज द वन और शी इज द वन, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं किसी भी कीमत पर। अब चाहे फ्यूचर कुछ भी हो, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे इनके साथ ही आगे बढ़ना है, कैसे भी करके फेस करेंगे जो भी है। और इतना सोचने वाला नहीं है आपका कि मुझे बहुत सोचना है कि आगे क्या होगा। मतलब आगे ठीक है ना, फेस करेंगे जो भी है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो इनको लेकर दिख रहा है वो। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है। ओवरऑल एनर्जी, अगर मैं कनेक्शन की एनर्जी देखूं तो दोनों में प्यार है एक दूसरे के लिए। भले ही आप दोनों ने बोला नहीं है या फिर बोला है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही, आपको शक हो रहा है कि पता नहीं प्यार है या नहीं, प्यार बहुत है। आप इनको बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं कहूंगी वो आपसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपके प्यार में मैं देख रही हूँ कि वो चीज है कि मतलब मैं इनको प्यार करती हूँ तो ये मुझे मिल जाए, या प्यार करता हूँ तो ये मुझे मिल जाए। उनके साथ ऐसा है कि उनका प्यार ऐसा है कि आप खुश रहो मिलो नहीं मिलो फर्क नहीं पड़ता है। ये मंदिर जाएंगे, ये मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे या चर्च जाएंगे, आपके लिए जरूर प्रे करेंगे। इनको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप इनके लिए प्रे करते हो या नहीं, ये प्रे करेंगे। तो इनका प्यार उस हद तक का है, तो प्यार है कनेक्शन में। ओके, अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स और क्या है। करंट एनर्जी से भी काफी कुछ पता लग गया है, बट अगेन देख लेते हैं क्या है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, हर्मिट, टू ऑफ कप्स। सो करंट फीलिंग्स में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, प्यार है और वो देखो दिख भी गया। ठीक है, प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, फिर भी वो जुड़ाव है, लगाव है, और ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, हर वक्त सोचते रहते हैं, माइंड में आप इनके चलते रहते हो। एंड दैट्स वाई यहाँ पर वो एनर्जी पहले ही हमने उसको ना कैप्चर किया। तो वो है, सोचते हैं हर वक्त। कहीं ना कहीं इनको कई बार लगता है कि आपने कैसे इनके माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि ये किसी चीज में आज तक बंधे नहीं। वो डिटैच्ड एनर्जी भी है इनके साथ, बहुत पावरफुल है ये एक्चुअली। मतलब कोई भी चीज इनको बांध नहीं सकती, लेकिन आपके साथ ये बंधे हुए हैं। तो वो चीज समटाइम्स इनको परेशान भी कर देती है, बट अगेन सोचते हैं कि हाँ होगा कुछ। लेकिन देखिए, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया है, आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा सोच रहे हैं फ्यूचर को, और फ्यूचर को लेकर परेशान है। ठीक है, अच्छा लगता है आपके साथ, बट अगेन वो यूनियन वाली चीज नहीं सोचते। तो जब नहीं सोचते हैं लेकिन वैसे आपके बारे में सोचते हैं, यूनियन नहीं सोचा बट आपके बारे में सोचते हैं,
उस चीज़ से थोड़े परेशान होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूजन है। कई तरीके के विचार हैं, ओवर थिंकिंग वैसे ही करते हैं आपको लेकर और ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोगों का कनेक्शन हुआ है एक बारी, या आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कुछ भी है, तो ये ज़्यादा परेशान है। अगर मैरिड हो और सेपरेशन चल रहा है और आप चाहते हो कि इनके साथ में अभी आप आगे बढ़ो और आप ये बात इनको बोलते हो, ये परेशान होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी डेट किया है एक दूसरे को, या अभी भी रिलेशनशिप में हो एंड आप इनसे मांग कर रहे हो कमिटमेंट की, या आप चाह रहे हो कि शादी हो, या फ्यूचर के बारे में पूछते हो कि क्या होगा, क्या होगा, बताओ क्या होगा, कब तक होगा, कोई डेट दे दो, कोई मंथ दे दो, इस तारीख तक काम हो जाएगा, इस तारीख तक हमारा यूनियन हो जाएगा, इस तरीके की अगर आप बातें करते हो ना, वो चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। इनको हेडेक होता है, सो नहीं पाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अच्छे आप इनको लगते हो, प्यार है आपसे, जो कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव है, लेकिन फ्यूचर कैसे बनेगा उसकी क्लैरिटी इनको नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी तरीके का डर भी हो इनके अंदर, जो कि बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है। वैसे तो मैं जैसे देख रही हूँ, काफ़ी विजडम है, नॉलेज है चीज़ों की, एंड काफ़ी मेच्योर हैं, लेकिन क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो मे भी किसी तरीके का ट्रॉमा है। मे भी इनके पेरेंट्स को इन्होंने देखा, उनकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ नहीं थी, इनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, अगर इनके भाई बहन हैं तो मे बी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है, तो कोई काइंड ऑफ ट्रॉमा हो सकता है। हालांकि वो ट्रॉमा उभरा हुआ नहीं है, मतलब उस ट्रॉमा की वजह से आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं इनको हिट करता है। ऊपर से इनको यही लगता है कि आपको जवाब कैसे दे, क्योंकि बहुत कुछ है थाली में, तो उसको अभी संभालना है, अभी आपको कैसे, कहाँ, कब टाइम दे देंगे। तो अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती है तो ये आपको याद करते हैं और उससे थोड़ा परेशान होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। और अगर आपकी बातचीत होती है, आप कमिटमेंट की बात करते हो, या मैरिड हो, सेपरेशन चल रहा है, या कुछ इच्छाएं आप अपनी रख देते हो मैरिड होने के चलते, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे पूरा किया जाए। तो रहना भी चाहते हैं आपके साथ और नहीं भी रहना चाहते हैं आपके साथ। इनकी हाल फिलहाल में सिचुएशन ऐसी है, जो करंट फीलिंग्स की हम बात कर रहे थे ना, करंट फीलिंग्स ऐसी हैं, रहना भी है, नहीं भी रहना है। प्यार बहुत है, लेकिन रहना नहीं रहना, यहाँ पर आकर गाड़ी रुक जाती है। सो इनके लिए आप यही कर सकते हो कि आप प्रे करो मदर यूनिवर्स से, लॉर्ड से, कि इनका कंफ्यूजन निकले और ये आगे बढ़ें। ठीक है, मेंडिंग, क्लीनर अप एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो ये चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है लगातार कनेक्शन। इसका कोई वो मतलब एक ऐसी यात्रा पर आप निकल गए हो जिसका डेस्टिनेशन आपको नहीं पता कि कहाँ होगा। ये कनेक्शन एक, देखिए अगर आपके अंदर ईगो है ना, तो ये कनेक्शन आपके ईगो को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है। सो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर है आप दोनों का, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया था आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर है, लेकिन जब आपका ईगो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, तब ये यूनियन होगा, सेपरेशन खत्म होगा। है ईगो अभी भी। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं हमारे अंदर ईगो नहीं है, हमने तो उस पर काम किया है। ईगो तो है, देखो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है। तो कई बार राशि के चलते भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपने वो ईगो भरा हुआ है जानकर, नहीं, नक्षत्र राशियों से भी ये फर्क पड़ता है। तो है तो सही, और जब वो पूरी तरीके से रिमूव होगा आपके अंदर से, अब ईगो का मतलब क्या है पहले वो भी आप जानो, ठीक है। ईगो से बहुत से लोगों को ये लग जाता है, जब भी मैं ईगो की बात करती हूँ, उनको लगता है कि मैं बोल रही हूँ घमंड बहुत है, बहुत रूड हो आप, एंड किसी पर दया नहीं आती, आप सभी का बुरा चाहते हो, वो ईगो, वो लोग ईगोइस्टिक है। नहीं नहीं नहीं, ईगो एक अलग ही चीज़ है। आप इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है गूगल करो, आपको पता लगेगा। ओके,
मैं कुछ हूँ ऐसा वाला। अब मैं कुछ हूँ वो सही है, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप खुद को समझोगे नहीं, प्यार नहीं करोगे। अगर आप खुद को समझोगे कि आप कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ हूँ अच्छी बात है, लेकिन देन भगवान जो भी दे रहा है उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता, राइट। या किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज़। ईगो हमें हार्म करता है जब हम हिटलर बनने लग जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए, और मेरे में क्या बुराई है, राइट। एक समय था जब मुझे किसी ने इस तरीके से बोला था, किसी ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उनको बोला कि नहीं। देन उन्होंने बदले में यही बोला था मेरी फ्रेंड को कि किसी से तो करेगी शादी, तो मेरे से क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी है, ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी सुनने में उस वक्त कि ये क्या बात हुई। ओके, तो मैं बस छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है कि ये कहीं ना कहीं ईगो की गिनती में आ जाता है, ठीक है। तो आप अभी जानने की कोशिश करो कि कहाँ पर ये ईगो आपको हिट कर रहा है, क्योंकि ओहो इतने सारे मैसेजेस आ गए। क्योंकि जब तक ये आपके अंदर रहेगा ना, तब तक ये कनेक्शन डिले होता रहेगा। ओके, ऐसा है। मेल ईगो भी हो जाता है, अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो भी है, या मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हावी होती है आप पर। अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो आप देख लो ईगो कहाँ पर भारी पड़ता है। कि ये कनेक्शन, देखो कोई भी कनेक्शन हमें मिलता है ना, यूनिवर्स अगर हमें किसी से भी जुड़वाती है तो कोई ना कोई लेसन ज़रूर दिलवाती है। यूं ही कोई कनेक्शन नहीं मिलता गाइस, ये बात ना आप समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि हम एवे ही मिल गए, एवे नहीं होता। ओके, हर एक कनेक्शन से आपको कुछ सीखोगे, खुद के अंदर कुछ चेंज करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। ऑलराइट, सो मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है आपके लिए। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप इनको ना क्यूटू क्यूटू से नेम्स देते रहते हो। जो भी आप नेम्स देते होगे आपको पता होगा, आप जानते हो, आपको तो पता होगा। आई लव यू बिकॉज यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप इनको हमेशा सुन सकते हो, आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। आई लव यू बिकॉज आई कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि आपके बगैर एक मिनट, एक सेकेंड भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा। आई लव यू बिकॉज यू वुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप ऐसे हो ना कि आप कितनी भी ये कितनी भी दूर हो आप जाकर इनसे मिलोगे, बात करोगे। दैट्स वाई, मतलब इनके लिए कितनी भी दूरी आप तय कर सकते हो। मे भी आपको ट्रैवल करना पसंद नहीं है ज़्यादा लेकिन फिर भी आप इनके लिए कर सकते हो, तो वो चीज़। आई लव यू बिकॉज यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लव। क्यूट थिंग्स बोलते हो आप, सिली थिंग्स बोलते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हंस दें, तो इसलिए आपको बहुत प्यार करते हैं। You laugh at my I love you because you laugh at my jokes even when they are not funny. आप इनके बेकार जोक्स पर भी हंसते हो, तो इस वजह से आपको बहुत प्यार करते हैं, ये कहना चाहते हैं। छोटे छोटे से मैसेजेस हैं जो कि ये देना चाहते थे। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइडेंस मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप थोड़ा अपने ईगो पर काम करोगे, कनेक्शन थोड़ा जल्दी ग्रो करेगा। देख लेते हैं यहाँ से कुछ निकल कर आता है क्या, अगर आ जाए तो, अगर आपके काम कुछ आ जाए तो। ओके, सो फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। आप एक्चुअली आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो एंड ये सबसे पहले आ गया। विश है इनकी कि आपसे, आपके साथ ये रहें, बट अगेन वही है कि थोड़ा सा अटकन है, मतलब क्लैरिटी नहीं है इनको। ऑलराइट, सुष्मिता किसी का नाम हो सकता है, शैम किसी का नाम हो सकता है, या सैम। मे बी आप कश्मीर से हो या ये कश्मीर से हैं, या कश्मीर आप लोगों को बहुत पसंद है। के हो सकता है नाम किसी का। कमल हो सकता है किसी का नाम। देख सकते हो आप कुछ बन रहा है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप खुद ही देख लो।
सांभवी किसी का नाम हो सकता है, सूरज, पूनम, ये देख लीजिए अगर आपसे कुछ रेजोनेट कर रहा है फॉर यू। सुमित हो सकता है किसी का नाम, ऑलराइट। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी हो ये रीडिंग तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 3 तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, देखेंगे। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट, एंजाइटी, कनेक्शन की एनर्जी क्या है, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, ऑलराइट। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो गाइज, उनकी एनर्जी 6, 7, 8 एंड 9। मे बी आपको 69 बहुत दिख रहा हो। ओके, रीडिंग पर आते हैं। तो जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो गाइज, ये बहुत ही ज्यादा ना, बहुत प्रैक्टिकल है। आई डोंट नो कि आपको इनसे प्यार कैसे है। इन्होंने कभी ठीक से प्यार से बात करी है आपसे? मुझे नहीं लगता। ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करते होंगे ठीक से, कॉल्स का जवाब देते होंगे, फनी बहुत लगते हैं, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेकर। जिस भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनका कोई बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कुछ भी, मतलब अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। काम इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उन लोगों में से हैं। बट प्यार व्यार के मामले में मुझे इतना नहीं लग रहा कि बहुत ये पॉजिटिव हैं, या आपको बहुत इन्होंने रिस्पेक्ट दी होगी। डिसरिस्पेक्ट किया है वो भी नहीं बोल रही, लेकिन वो रिस्पेक्ट वाली भावना भी मुझे नहीं लग रही है। एक वही है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ये उतना आपके बारे में नहीं, उतना रोमांटिक होके या इमोशनल होकर सोच रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन भी लग रही है राशि, लियो भी लग रही है, मुझे हो सकता है हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो चीज़ें बहुत अलग हैं आपसे। आप बहुत इमोशनल हो, प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, यही सब कुछ है आपके लिए। एंड इनके लिए इनका काम, इनकी पोजीशन, रिस्पेक्ट, स्टेटस, पावर, इनको पावर बहुत चाहिए, ये सब कुछ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर इनको सेक्रीफाइस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी लव लाइफ से, पहले तो लव का तो अभी इस टाइम पर तो कोई इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। जब ये कॉलेज में थे उस वक्त था इनका किसी से तो कनेक्शन, और उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा उस कनेक्शन में डीप चले गए, वहाँ से इनको धोखा भी मिला और बड़ा मुश्किल से ये बाहर आए हैं उस धोखे से।
तो तब तो था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्यार को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उस वक्त भी ना इनकी आई थिंक एंगेजमेंट हुई थी या होने वाली थी, लेकिन देन अगेन वही कास्ट का कुछ इशू बीच में आया। क्या है ये, ब्राह्मण है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो तब भी कास्ट ही रीजन बना था। ये आई थिंक हॉस्टल में रहे हैं, शुरुआती दिनों में हॉस्टल में थे, तो था किसी से कनेक्शन, काफी गहरा कनेक्शन था एंड वो टूट गया। और ये काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहे, अभी भी कहीं ना कहीं उस दर्द में ही हैं। आप प्यार को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप बहुत दे रहे हो। सो एनर्जी इनकी यही है कि इनको अगर ये शादी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सोचते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, ये सब कुछ, मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ ये जाएंगे रिलेशनशिप में, इनकी कुछ कंडीशंस हैं जो ये रखेंगे सामने। अगर सामने वाला अग्री करता है देन ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। सो अगर आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों रिलेशनशिप में हो या आप दोनों बातचीत अभी कर रहे हो, डेट किया है और आप इनको लेकर बहुत परेशान हो गए क्या होगा क्या नहीं, मैं आपको बता दूं कि इनके साथ में फ्यूचर बन सकता है, लेकिन इनकी कंडीशंस पर बनेगा। और अभी इस वक्त में आप प्यार की उम्मीद नहीं करो तो अच्छा है। 5D मैसेजेस इनके जो भी होंगे मैं देख लूंगी, नहीं तो देख लूंगी अभी आपको पसंद करते हैं क्या है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। प्यार भी करते होंगे तो प्यार को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा है। आई डोंट नो कि मैं समझा पा रही हूँ या फिर नहीं। बस आपसे ये कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आप ना रखें। कनेक्शन की जो एनर्जी है धूमिल सी है, यानी कि ब्लर जिसे कहते हैं, कुछ पता नहीं है किधर जा रहा है क्या जा रहा है। डर भी है, इनसिक्योरिटी है, लालच भी है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कंट्रोल भी है। तो आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं उतना दिख रही है इस कनेक्शन में। आप डरे हो, परेशान हो, और सामने वाला बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग मुझे लग रहा है। सो वो एम्परर की जो एनर्जी होती है ना, जब एम्परर आपका रिवर्स्ड पोजीशन में हो तो बहुत ही जिद्दी, अपनी चलाने वाला, हिटलर वाली एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है। तो शादी करनी या कुछ भी करना है, ये ऐसे ही करेंगे कि मेरी चले, या ऐसे ही करेंगी कि मेरी चले, वो वाली चीज है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सो इनका सोचना ये है कि आप किसी से भी शादी करो, एक टाइम के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। जब तक आप थोड़े यंग हो चीजें अच्छी रहती हैं, जैसे यहाँ पर बुढ़ापा आता है ना, आपका वो स्पार्क चला जाता है कनेक्शन का, या कुछ सालों तक रहने के बाद एक दूसरे के साथ में वो जो बॉन्डिंग है, वो जो स्पार्क है, वो चला जाता है और फिर कुछ नहीं रह जाता। तो शादी करना है या रिलेशनशिप में आना है तो ये सोचना चाहिए कि क्या फायदा क्या नुकसान, ना कि ये कि अभी हम प्यार कर रहे हैं, इमोशंस हैं, कल को नहीं रहेंगे, इनको पूरी गारंटी है। तो इन्होंने या तो अपने आसपास का माहौल ऐसा देखा है, इनके घर परिवार में ऐसा होगा, या इनके फ्रेंड्स में, या पता नहीं किसी ने इनको ऐसे पट्टी पढ़ा रखी है, क्योंकि पट्टी बंधी हुई भी है, तो उसके चलते उनका परसेप्शन ऐसा बन गया है। तो जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके अंदर बहुत प्यार है इनके लिए, लेकिन इनके लिए अगर आप देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स नहीं आया। तो फैमिली इनको चाहिए, कंप्लीट फैमिली चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वाइफ है, हस्बैंड है, पेट है, और भरा पूरा घर है, लेकिन कप्स नहीं है, यानी कि इमोशंस की जगह नहीं है। देखने में लगना चाहिए रॉयल, देखने में लगना चाहिए परफेक्ट। तो जैसे अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप जिनको पसंद करते हैं उनके हिसाब से ये हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि अच्छा खासा कमाए, अच्छी पर्सनालिटी हो, लोग देखें और कहें अरे वाह क्या बात है, ऐसा। और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो वाइफ ऐसी हो जो बहुत ही खूबसूरत हो, पैसे वाले घर से हो, अगर नहीं भी है तो इतनी टैलेंटेड हो कि कोई देखे तो कहे अरे यार कमाल ही चूज करी, ऐसा वाला। तो वो चीज इनके लिए ज्यादा मायने रखता है। रही बात इसकी, जो मैंने आपको बोला था प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, प्यार आपको करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की बात है, किसको प्रायोरिटी देंगे। तो जब प्रायोरिटी देने का नंबर आएगा तो प्रायोरिटी ये जो इन्होंने सोचा है उसको ही देंगे और किसी चीज को नहीं देंगे, मतलब आपको भी नहीं। इनके लिए स्टेटस
वो सारी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। अभी कल मुझे कोई तो कमेंट कर रहा था, करंट फीलिंग्स पर आप रीडिंग नहीं करती, करती हैं तो बेकार होती है, किसी ने ऐसे मुझे बोला था। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि भाई मैं करंट फीलिंग्स इसलिए रीडिंग लेकर ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग इस सब में ज़्यादा पढ़े, लेकिन आप लोग बहुत फोर्स करते हो तो मैं लेकर आती हूँ। देन मैं वो बताती हूँ जो सच है। तो अगर आप सच सुनना चाहते हो तो आप ये वाली रीडिंग मेरी देखो, अगर आप ये सच नहीं सुनना चाहते हो तो ये वाली रीडिंग आप स्किप कर दिया करो। लेकिन आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आपको झूठ बोलूंगी आपका मन बहलाने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। अगर मैं आपसे वो बोलूंगी जो नहीं है और उसकी वजह से अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हो तो उसका अपराध तो मेरे पर आएगा, है ना? कि मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग खुश हो जाए, मुझे लाइक्स दे दे, तो मैं वो बोल दूंगी जो नहीं है। तो वो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, भले आप कितना भी गुस्सा करो। तो वही है, या तो फिर आप करंट फीलिंग्स की रीडिंग ही ना लो। लेकिन अगर आप मुझसे लोगे तो जो सच है मैं वही बताने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखें जो आपकी कभी पूरी नहीं कर सकता। तो पाइल 1 and 2 आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, अगर आप भी प्रैक्टिकल बन सकते हो ना तो है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में फ्यूचर आपका बन सकता है अगर आप तैयार हो तो। यहाँ पर सामने वाले का नहीं है, सामने वाला आपको पसंद करता है, बस आप उसकी कंडीशंस मान लो, वो आपके साथ रह जाएगा, ऐसा है। सोलमेट्स, तो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। एंड टिकटॉक, एंड देन वी हैव हायर पावर। ये कनेक्शन ना आपको अबंडेंस देगा, मतलब पैसा बहुत होगा, रॉयल्टी होगी, पोजीशन, मान सम्मान सब आपको मिलेगा इस कनेक्शन में। एंड ये कनेक्शन साथ ही साथ आपको सिखाएगा भी बहुत कुछ। एंड हायर जो पावर है उससे आप कनेक्शन बना देगा, या मैं कहूं कि हायर पावर जो है उसकी वजह से आप इनको मिले हो। तो ये कनेक्शन आपको बदलेगा, आपको दुनिया के सामने लेकर आएगा, आपको फेमस बनाएगा, ठीक है? आपको लेसन्स देगा। ये व्यक्ति एक गुरु के जैसे आपके लिए काम करेगा। लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिले, वहां पर थोड़ी दिक्कत मालूम देती है, और कुछ नहीं, ठीक है? अब यहां पर ये वाले डेक से मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे मैसेजेस देखने चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि मैसेज दो पाइल्स में ऐसा था कि क्लियरली दिख रहा था कि सामने वाला बहुत प्यार करता है, तो उनके लिए थे मैसेजेस। अभी आपके लिए आई थिंक मुझे हरमित डेक निकालना चाहिए, मुझे यूं ही रीडिंग नहीं करनी कि घसीट दो बस। ये वाले कार्ड्स जो हैं इनसे मैं 5D मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए, ओके? सो थिंक बिफोर यू एक्ट, ये कहना चाहते हैं कि पहले सोचो उसके बाद एक्ट करो, यानी कि उसके बाद कुछ काम करो या फैसला लो, जो भी करना है पहले सोचो एंड बाद में उस पर फैसला करो। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, ये मैसेज है इनकी तरफ से फॉर यू। देन वी हैव, आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल, ओके? नंबर 3 के साथ ये आता है, थोड़ा सा सेल्फिश नंबर है, तो उनका वही है कि और भी ऑप्शंस देख लो और भी लोगों से मिल लो, उसके बाद फिर अपना देखेंगे कि क्या करना है। आई थिंक सो, यस, ये कह रहे हैं यस। उसके बाद लेट्स सी, आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, नंबर 6 के साथ आता है, यहाँ पर भी नंबर 6 था, तो इनको थोड़ा स्पेस चाहिए बोल रहे हैं। यू आर माई एवरीथिंग ये बोल रहे हैं नंबर 10 के साथ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, रीच आउट, बात करिए। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, ये पता है क्या कह रहे हैं? अगर आप दोनों की मीटिंग नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, जैसे ये किसी और सिटी में रहते हैं और ये कभी कभी आपकी सिटी या गांव में आते हैं, आपको मिलने के लिए बोलते हैं, आप मिलने नहीं जाते हो, तो इनका कहना ये है कि मिलो, बात करो, आप बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन बात करो एक बार आकर, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है? आसपास के लोगों की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है ना? तो गाइडेंस यहाँ पर यही है कि आपके लिए क्या ज्यादा मैटर करता है, आपकी खुद की मर्जी, आपका खुद का भविष्य, आपका करियर, या फिर इनके साथ आपका रहना। लवर्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, ठीक है? तो ये कनेक्शन सब कुछ करने वाला है, आपको कहीं से तो अबंडेंस देगा। अगर आप करियर का सोच रहे हो, जैसे कि ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंजॉय कर सकें, अगर आपकी भी सोच ऐसी है
तो आप इस कनेक्शन में जरूर जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये बंदा या बंदी आपका गवर्नमेंट जॉब लगवा देगा। बिजनेस चाहिए, करवा देंगे। ये पैसा बहुत है इनके पास, ठीक है, एंड पावर है, बड़े बड़े लोगों से पहचान है। आप फेमस होना चाहते हो, ये करवा देंगे चुटकियों में, यूं ऐसे, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, करवा देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो वो कि इमोशनल सपोर्ट हो, प्यार हो, रोमांटिक बातें हो, तो उसके लिए नो गारंटी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं। एंड गाइज, ये मैं देख रही थी सभी के लिए, मुझे नहीं लगता इतना कुछ इम्पोर्टेंट है अभी इसमें, बट फिर भी आपके लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने सेकेंड एंड फर्स्ट चूज किया होगा, अगर उन्होंने ये भी चूज किया तो वो बोलेंगे हाँ दी हमारे लिए नहीं देखा। तो यहाँ पर ये निकल कर आते हैं, देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं। अगर कुछ नाम वगैरह बन रहा है तो यू कैन चेक। ओके, अगर किसी का नाम बन रहा है, टी है, NHYLL बार बार है, CNF J T बहुत है, L बहुत है, R बहुत है, ठीक है। अगर कोई नाम बन रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।